अस्सलाम वालेकुम बेटा ये जो टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली और बेहतर असलूब हुक्मरानी, और इंग्लिश में हमारे पास आता है ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट टू द लोअर लेवल एंड गुड गवर्नेंस। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली रिलेटेड है हमारा लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, मकामी हुकूमतों के साथ, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली। ठीक है, लोअर लेवल कौन सा होता है हमारे पास? जो निचली सतह होती है, जैसे हमारे पास मेन जो पावर्स होती हैं वो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मरकज़ी हुकूमत के पास, सबसे पहले जो वफाकी हुकूमत होती है उसके पास। उसके बाद हमारे पास सेकंड लेवल जो आता है वो आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, कि वफाकी हुकूमत ने अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है सूबाई हुकूमतों में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। और उसके बाद जो थर्ड लेवल पे उन्होंने बनाया था वो था मकामी हुकूमतें। ठीक है, लोअर लेवल पर उन्होंने बनाया था जो रीजनल लेवल भी था या लोकल लेवल भी था। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या आता है, टर्म यूज़ हो रही है डिसेंट्रलाइजेशन, लामरकज़ियत। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि पावर्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सेंटर टू द लोअर लेवल। ठीक है, कि सेंटर से उसको पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोअर लेवल पर। इसका मकसद ये था कि लोग जो हैं उनके प्रॉब्लम्स उनके डोर स्टेप पर सॉल्व हो जाएं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या था, उसमें जो उसका बेसिक एम था वो क्या था कि सबसे पहले उन्होंने क्या करना था, लोगों के दरमियान में एतमाद को बढ़ाना था। ठीक है, क्योंकि एकदम से मार्शल लॉ आ गया था, हालात ख़राब हो गए थे, लोगों में जो था वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था कि दोबारा डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो वो चीज़ जो थी वो ख़त्म होनी थी। फिर लोगों को ये हमने जो है कॉन्फिडेंस देना था कि प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड एट योर डोर स्टेप। ठीक है, ये चीज़ थी। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो था उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना था टू स्ट्रेंथन द फेडरेशन, और उसके अलावा जो इनइक्वालिटीज़ थी सूबों के दरमियान में उसको ख़त्म करना था। हम लोगों ने लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनको जस्टिस प्रोवाइड करना था। इसके अलावा जो पॉलिटिकल होता है प्रेशर होता है ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसको रिलीज़ करना था। इसके अलावा हम लोगों ने स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना था लोगों को। तो ये तमाम मकासद थे जिसके लिए उन्होंने कहा था कि वी आर गोइंग टू मेक दिस सिस्टम। ओके, अब उसमें हमारे पास क्या आता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? सेंट्रल पोजीशन ऑफ द पब्लिक की। ठीक है, जो आवाम की मरकज़ी हैसियत है, पीपल आर गोइंग टू बी गिवन मोर इम्पॉर्टेंस। लोगों को कैसे हम लोग ज़्यादा इख्तियारात दे रहे हैं? बिकॉज दे आर गोइंग टू सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट द लोअर लेवल। बिल्कुल जो उनके अपने कॉलोनीज़ के, अपने मोहल्लों के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको उन्होंने सेलेक्ट करना है और उनको उन्होंने लोकल गवर्नमेंट में शामिल करना है, मकामी हुकूमतों में शामिल करना है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या था, हमारे जो लोग थे उनको इन बातों की वजह से बहुत से मसाइल थे, जैसे सेंट्रलाइजेशन थी, यानी कि जो वर्कर्स थे गवर्नमेंट के, जो हमारे MNAs MPAs होते हैं, सारी पावर्स उनके हाथ में होती थी, सेंट्रलाइज पावर्स थी। हमारे लोग उन तक अप्रोच नहीं कर सकते थे, वो रिचेस्ट लोग थे, वो आम लोगों के दरमियान में उठना बैठना पसंद नहीं करते, उनके साथ सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त मिलते हैं, वरना आमतौर पे वो मिलते ही नहीं हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इन बातों की वजह से अवाम को जो है गवर्नमेंट ने अब ज़्यादा इख्तियारात दे दिए थे। इसके अलावा उनके हकूक़ और ज़िम्मेदारी आती है हमारे पास, जो उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ आती हैं, राइट ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पर है कि लोगों का ये राइट है कि दे शुड हैव डेवलपमेंट। इसके अलावा पार्टिसिपेशन का राइट है, शमूलियत का हक़ है, और इसके अलावा राइट ऑफ नॉलेज है, उनके पास मालूमात का हक़ है, नॉलेज का राइट है उनके पास कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो क्या कर रही है, उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये तमाम राइट्स उनके पास मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरह से जो अवाम के खिदमत है वो क्या है, एलीट क्लास इज़ गोइंग टू बी गिवन द पावर टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि जो अमीर तरीन तबका है वो सिर्फ उनको जो है वो ख्याल रखने का पाबंद है, लेकिन होता क्या है कि आम तौर पे वही लोग सारी जो होती हैं बेनिफिट्स वगैरह वो ले लेते हैं, और एक आम शख्स जो होता है वो सिर्फ टैक्सेस वगैरह के चक्रों में ही पड़ जाता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ही पूरी करता है, बाकी उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो नेक्स्ट उनके पास आ रहा है, टारगेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू सिस्टम, बाख्तियार बनाने के अहदाफ। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गवर्नमेंट ने जो है वो ये 5 टारगेट्स बनाए थे। क्या बनाया था? सियासी क़ुव्वत की निचली सतह पर मुंतकिली, कि सबसे पहले हम लोगों ने देखें, सबसे पहले पावर्स किसके हाथ में होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। आफ्टर दैट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, एंड आफ्टर दैट द थर्ड लेवल विल बी द लोकल लेवल। मकामी हुकूमत जो है वो थर्ड लेवल हमारे पास आएगा। ठीक है,
پھر اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ پوائنٹ ڈی سینٹرلائزیشن آف دا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی، کہ جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے ڈپارٹمنٹس کے پاس اس کو بھی ہم نے ڈی سینٹرلائز کرنا ہے، کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ ہمارے ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان سب کی پاورز کو بھی لوکل لیول پر ہم لوگوں نے وہ پاورز دینی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ڈی کنسٹرکشن آف مینجمنٹ فنکشن، اس میں کیا ہے کہ جو ہماری مینجمنٹ فنکشنز ہے اس کو بھی ہم نے ڈی کنسٹرکشن کرنا ہے، یعنی کہ اس کو بھی ہم لوگوں نے اس کے اینڈ تک پہنچانا ہے کہ جو بھی ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، جس ٹارگٹ کو انہوں نے پکڑا ہے اس ٹارگٹ کو وہ اچیو کریں۔ دیکھیں جب اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا شروع کر دیں گے، اپنے فنکشنز کو وہ کمپلیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کے بعد ہے ڈیفیوژن آف پاور اتھارٹی نیکسس، کہ جو ہمارے پاس پاور اتھارٹی ہے اس کو بھی ہم ڈیفیوز کر رہے ہیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اسپریڈ کر رہے ہیں، کہ اب وہ صرف ایک مرکزی حکومت کے پاس، سینٹرل گورنمنٹ کے پاس نہیں رہے گی، بلکہ وہ کہاں کہاں پہ اتھارٹی ڈیفیوز ہو رہی ہے، وہ پروونشل لیول پر، پروونشل سے پھر جو ہے ہمارے پاس لوکل لیول وہاں پر وہ ہو رہی ہے، اور لوکل لیول میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 سٹیپس ہیں، اس میں بھی وہ ڈیفیوز ہو رہی ہے، پہلے ڈسٹرکٹ میں ہو رہی ہے، پھر تحصیل کونسل میں ہو رہی ہے، پھر یونین کونسل میں ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے جو ڈیفیوژن آف پاور ہے وہ 3 ڈفرینٹ سٹیجز پر ہو رہا ہے۔ پھر کیا آتا ہے وسائل کی تقسیم، جو ہمارے پاس ڈویژن آف ریسورسز ہیں۔ اب وسائل میں سب سے بڑا جو ہمارے پاس سورس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ انکم، ٹھیک ہے، ڈویژن آف ریسورسز۔ اب ڈویژن آف ریسورسز میں سب سے مین ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ انکم آ رہی ہے، جو فنڈز ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اب ان فنڈز کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ جو فنڈز ہمارے پاس آئیں گے، پہلے صرف وہی بات آ جاتی ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس تھے، انہوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا کہ یہ ہمارے پاس چلے جائیں گے، لوکل لیول پر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوکل لیول میں ہمارے پاس 3 کیٹیگریز میں چلے جائیں گے، ڈویژن لیول، ڈسٹرکٹ لیول پر، اس کے بعد تحصیل لیول پر، اور پھر یونین لیول پر۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ یہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہم لوگوں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں انگلش گرلس آپ لوگ بھی بیٹا، ڈویژن آف ریسورسز، یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے۔ یہاں سے یہ 6, 7, 8 جو ہے یہ مس پرنٹ ہے، یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔